डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो अल्केन्स थे उसके लिए कंडेंस्ड फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे करने और नोमेनक्लेचर के लिए क्या रूल्स हैं, वो बातें जो हमने पढ़ी थी। किसी भी नॉर्मल चेन के अंदर अगर कहीं पे डबल बॉन्ड होता है तो हम उसको हमेशा प्रेफरेंस देते हैं कि जिस साइड से डबल बॉन्ड है हम उसको कम नंबरिंग दें। तो ये कुछ आपको मैंने क्वेश्चंस दिए थे प्रैक्टिस के लिए, लगभग 10 क्वेश्चन दिए थे। इसमें से एक या दो ही कमेंट आए जिन्होंने इनके आंसर बताए हैं, बाकी किसी का कमेंट नहीं आया है। तो ऐसे कोई फायदा नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे साथ के साथ तो आपको कोई फायदा नहीं है। हालांकि कोशिश की है जिन्होंने कमेंट किया उन्होंने भी सही नाम लिखने की, लेकिन सारे एग्जैक्ट नाम उनके भी सही नहीं है। तो मैं आपको वन बाई वन सबके नाम बताता हूं और इनके अलावा आगे क्या करेंगे मैं आपको नाम दूंगा, फिर हम उसको स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। अब काफी सारों को लग रहा होगा सर ये आप क्या टाइम पास कर रहे हो, मतलब क्या हमें स्ट्रक्चर ही बनानी नहीं आती या फिर क्या हमें नाम ही नहीं लिखना आता। भाई ये बात नहीं है, जब तक आपका नोमेनक्लेचर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना आपको ये यूनिट बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसलिए मेरा हमेशा फोकस रहता है कि नोमेनक्लेचर जो है उसको बहुत अच्छे से और बारीकी से किया जाए। हो पाए तो आप +1 के अंदर नोमेनक्लेचर आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वहां से एक बार अगर आप सारा कंप्लीट नोमेनक्लेचर पढ़ लें तो आपके लिए जो ऑर्गेनिक है वो कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले एग्जांपल की बात करते हैं हम, जैसे 1 2 3 4 5। अब यहां से जब नंबरिंग करी तो हमने डबल बॉन्ड को पोजीशन 3rd मिल रही है। इस तरफ से करूंगा 1 2 3 4 5। इस तरफ से डबल बॉन्ड को पोजीशन मिल रही है 2, तो हमने लोवेस्ट पोजीशन को प्रेफर करना है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पेंट 2 इन। पेंट होगा 5 कार्बन के लिए और दूसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड, या फिर इसका नोमेनक्लेचर ऐसे भी एक्सेप्टेड होता है और कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पेंटीन। इसका मतलब ही क्या होगा कि सेकंड पोजीशन पर हमारा जो है डबल बॉन्ड है। उसके बाद इसकी बात करते हैं 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड की पोजीशन 3rd पे आ रही है। इस तरफ से करोगे 1 2 3 4 5 6, तो सेम पोजीशन मिल जाए डबल बॉन्ड। इस तरफ से करो या इस तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा, ये 6 कार्बन है तो हेक्स, 3rd पे क्या हमारा डबल बॉन्ड 3 इन, या फिर इसी की तरह क्या लिख सकता हूं इसको 3 हेक्सीन। क्लियर है। उसके बाद भाई 1 2 3 4। अब काफी ने लिखा इसका नाम ब्यूट 1,3 डाई इन, सही है, लेकिन मैंने एक बात और बताई थी, अगर 2 डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो एक्स्ट्रा एक प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं हम ए। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, इस तरफ से नंबरिंग करोगे भी तब भी यही पोजीशन रहने वाली है, 1st एंड 3rd। इस तरफ से करोगे 1st एंड 3rd, इस प्रकार से रहने वाली है। तो मैं इसको लिख दूंगा ब्यूटा 1,3 डाई इन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1,3 को मैं आगे लिख लेता हूं 1,3 ब्यूटा डाई इन। इसकी नेमिंग का एक तरीका होता है, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है या डबल बॉन्ड है तो उनकी पोजीशन को कोमा से सेपरेट किया जाता है। 2 डबल बॉन्ड है तो डाई यूज किया जाता है, 3 है तो ट्राई यूज किया जाता है। सिमिलर केस यहाँ पे भाई 1 2 3 4 5। अब डबल बॉन्ड हमारा 1st पे है और 4th पे है, लेकिन सारे कार्बन जो है चेन के अंदर नहीं आए हैं। 2 के साइड में कार्बन है, 3 के साइड में 2 कार्बन है, 4 के साइड में 1 कार्बन है। तो ये हमारे एक प्रकार से मिथाइल ग्रुप हो गए। अगर इस चेन को मैं ओपन करूं तो कैसे लिख सकता हूं, CH2 डबल बॉन्ड C C, ऊपर CH3 नीचे CH3, फिर से C ऊपर फिर CH3 नीचे फिर CH3, लेकिन CH3 नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे सेकंड के साइड में क्या है हमारा CH3 है। तो डबल बॉन्ड 1 2 3 4, इस तरफ से नंबरिंग करो या इस तरफ से। अब यही चेन मैंने क्यों सिलेक्ट की हुई, क्योंकि हमने ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड को जो है सिलेक्ट करना होता है। अब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या क्या है, 2 पे 3 पे और 4 पे। तो 2 पर एक मिथाइल ग्रुप है तो क्या लिखूंगा 2। अब सारे सेम मिथाइल ग्रुप है तो पहले हम इनकी पोजीशन लिखेंगे, बाद में एक जो है 2 है तो डाई लिख दें, 3 है तो ट्राई लिख दें, 4 है तो टेट्रा लिख देंगे। तो 2 पे मिथाइल है, 3 पर 2 मिथाइल है 3 3, 4 पे फिर एक मिथाइल है तो कितना हो गया 4, टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। और फिर 4 5 कार्बन है इस चेन के अंदर, लोगे इसके अंदर पेंट। अब 2 डबल बॉन्ड है, दोनों कौन सी पे है 1 4 पे है तो पेंटा
1,4 डाईइन। अगर आप पोजीशन के बीच में कोमा भी नहीं लगाते हो और पोजीशन से पहले बीच में हाइफन नहीं लगाते हो तो भी आपकी नेमिंग गलत होती है। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो है भाई यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये जो है आपको दिखा रखा है, इसकी नंबरिंग भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन होंगे, एक्स्ट्रा ए लगा देंगे ऑक्टा। फर्स्ट पे डबल है, थर्ड पे डबल है, फिफ्थ पे डबल है और 7 पे डबल है। तो क्या लिखूंगा मैं इसके लिए 1, 3, 5, 7, कितने हो गए 4 टेट्राइन। क्या होगा ये हमारा टेट्राइन। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसमें कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो इसको पोजीशन मिल रही है 4th है, इस तरफ से करेंगे तो इसको मिल रही है 4th है। अब यहां पे भी एक रूल लागू होता है, इसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 3 कार्बन है, प्रोपाइल है सब्स्टिट्यूएंट, इसके ऊपर 2 कार्बन है, इथाइल है सब्स्टिट्यूएंट। तो इसलिए हम कम नंबरिंग हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर में देंगे। तो क्या हो जाएगा ये 4 इथाइल 5 प्रोपाइल और 8 कार्बन है ऑक्टे और सिंगल बॉन्ड है एन। तो क्या होगा 4 इथाइल 5 प्रोपाइल ऑक्टेन। क्लियर है? उसके बाद भाई ये वाली स्ट्रक्चर, अब जब कहीं पे भी थ्राइस ट्वाइस या कुछ ऐसा हो तो हमेशा उस स्ट्रक्चर को बाहर से सोल्व करना है। तो मैं ये लिखूंगा सबसे पहले सी। अब सी के साथ 3 मिथाइल ग्रुप है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा CH3 CH3 CH3। आगे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के साथ है CH, डबल बॉन्ड CH, फिर से C, इसके साथ फिर से CH3 का थ्राइस है, इस प्रकार से। अब इस तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरफ से करें 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिल रही है दोनों तरफ से, तो किसी भी तरफ से आप नंबरिंग कर सकते हो। 2 पे 2 मिथाइल है, 5 पे 2 मिथाइल है, तो क्या लिखूंगा 2, 2 5, 5, 4 कार्बन है तो टेट्रा मिथाइल, 6 कार्बन है हेक्स 3 इन। तो इस प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर होगा। नेक्स्ट में भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरफ से भी करोगे तो डबल बॉन्ड को वही 1 2 3 4 5th पोजीशन मिलेगी। तो 10 कार्बन है, 5वीं पे डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या लिख दूंगा 5 डेकिन या फिर डेक 5 लिख देंगे। इसको भाई 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो हेक्स, 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो एक्स्ट्रा ए, हेक्सा डैश, फर्स्ट पे थर्ड पे और फिफ्थ पे डबल बॉन्ड है तो 1 3 5 ट्राई इन। क्लियर है? इसके बाद भाई 1 2 3 4 5, 3 पे क्या है, ये इथाइल ग्रुप होगा, ये इथाइल ग्रुप होगा, तो क्या लिखेंगे 3 3, 2 बार 3 लिखना पड़ेगा भी क्योंकि 2 इथाइल है, तो 3 3 डाई इथाइल। 5 कार्बन है, पेंट, 2 डबल बॉन्ड तो एक्स्ट्रा ए, पेंटा 1, पहले पे डबल बॉन्ड और 4th पे डबल बॉन्ड है 1 4 डाई इन। तो इस प्रकार से भाई ये आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे प्रैक्टिस के लिए। अगर आपने कॉपी में इनका नोमेनक्लेचर किया है तो आप उसको मैच करके देखें और बताएं कि आपके कितने कंपाउंड ऐसे थे जिनकी जो नेमिंग है आपने बिल्कुल करेक्ट की हुई है। कमेंट करके ये बात जो हमें जरूर बताएं। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम नाम लिखेंगे और उस नाम के द्वारा स्ट्रक्चर कैसे बनानी है बेसिकली ये जो हम सीखेंगे। जैसे सबसे पहला मैं नाम लेता हूं भाई, मान लिया 3 मिथाइल 2 पेंटीन। क्या लिख दिया भाई 3 मिथाइल 2 पेंटीन। अब स्ट्रक्चर सोल्व करने के लिए मैंने एक तरीका बताया था भाई, हमेशा फोकस करो रूट वर्ड के ऊपर कि उसके अंदर कार्बन कितने, 5 कार्बन है 1 2 3 4 5। क्लियर है? अब फोकस करो इन है यानी डबल बॉन्ड है, कौन सी पे है 2 पे है तो 1 2 यानी यहां पर क्या है डबल बॉन्ड। फिर 3 पे क्या है मिथाइल 1 2 3, तो इसके साइड में एक मिथाइल लगा देंगे। अब क्या पूरी कर दो इसकी वैलेंसी, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे CH3
2 हैं CH, 3 4 इसके कंप्लीट है, इसके पास 2 हैं तो CH2 1 है तो CH3। इस प्रकार से जो है आप नाम लिख सकते हो। क्लियर है। उसके बाद मान लिया मैं कोई नाम ले लेता हूं भाई 3,4 डाई आइसोप्रोपाइल। क्या बोला? 3,4 डाई आइसोप्रोपाइल 2,5 डाईमिथाइल 2,5 डाईमिथाइल। क्या लिखा? 3,4 डाई आइसोप्रोपाइल 2,5 डाईमिथाइल 3 हेक्सीन। अब देखने में क्या लगता है भाई इतना बड़ा नाम है, इसकी स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे? लेकिन तरीका याद रखिए कि 6 कार्बन है तो आप सबसे पहले 6 कार्बन बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब थर्ड पोजीशन के ऊपर क्या हमारा डबल बॉन्ड है, तो इस तरफ से थर्ड हो या इस तरफ से थर्ड हो, 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे सेम रहने वाला है। 2,5 डाईमिथाइल, यानी ये मान लिया ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 2,5 डाईमिथाइल, सेकंड पे मिथाइल, फिफ्थ पे मिथाइल। क्लियर है। 3,4 डाई आइसोप्रोपाइल, यानी थर्ड कार्बन के ऊपर क्या होगा? आइसोप्रोपाइल क्या होता है? CH3 CH CH3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH3 CH CH3। इसके लिए हम आइसोप्रोपाइल वर्ड यूज करते हैं। 3 कार्बन हो गए, आइसो वर्ड होगा, इसमें जैसे लॉन्गेस्ट चेन होगी इसके साइड में मिथाइल ग्रुप होगा, तो आइसोमिथाइल हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई हम 3 इथाइल 2 2 डी छोटा लिखना है डाई मिथाइल 3 हेप्टीन। तो क्या होगा इसके अंदर? थर्ड पे क्या इथाइल, 2 पे 2 मिथाइल, 3 पे एप्टीन है। लेकिन मैंने बता रखा स्ट्रक्चर को सोल्व करने के लिए रूट देखो आप, 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। थर्ड पे डबल बॉन्ड है 1 2 3 डबल बॉन्ड, 2 2 डाई मिथाइल, सेकेंड पे 2 मिथाइल ग्रुप, 3 इथाइल, 3 पे 1 इथाइल ग्रुप। बाकी हम वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे इस प्रकार से CH CH2 CH2 CH3। तो इस प्रकार से क्या होगा हमारा 3 इथाइल 2 2 डाईमिथाइल 3 हेप्टीन। क्लियर है। तो इस तरह से आप भाई एक और कंपाउंड लिख लेते हैं, हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लेते हैं, उसकी नेमिंग देखते हैं कि क्या होगी। पहले नेमिंग ही दे रखी है, हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो क्या दे रखा है भाई 2,4,4 ट्राई मिथाइल। ये किसको दिखा रहा है भाई? जहां पर हमारा मिथाइल ग्रुप अटैच उन पोजीशन को दिखा रहा है, डैश 1,3। अब यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट है, इसके अंदर क्या लिखा है? 1 मिथाइल इथाइल 1 मिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज, और फिर लास्ट में क्या लिख दिया है? पेंटीन। तो ये जो कंपाउंड आपको दिया है, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताओ भाई, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अगर आपको आ गई ना तो ये मान लिया आपको लगभग जो है किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर है वो आप बना सकते हो। इसको बनाना कैसे वो मैं तरीका आपको बता रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, हमेशा रूट से स्टार्ट करेंगे। तो कितने कार्बन है? 5, 1 2 3 4 5। क्लियर है। अब जिस ब्रैकेट में जब भी कोई कंपाउंड लिखा जाता है हमेशा वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का रूल होता है कि उसको कोमा के अंदर लिखा जाता है। अब 1 3 यानी फर्स्ट और 3 के ऊपर क्या है हमारा? 1 मिथाइल इथाइल है। मतलब जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे फर्स्ट के ऊपर और थर्ड के ऊपर कौन सा ग्रुप है हमारा? 1 मिथाइल इथाइल है। मतलब इसकी जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो पेंटीन की जो पोजीशन है, अब पेंटीन में इसने ये नहीं बताया कि जो डबल बॉन्ड है वो कहां पर है। तो यहां पर जो ये 1 लिखा है ये किसकी पोजीशन को दिखा रहा है? पेंटीन की पोजीशन को दिखा रहा है। क्लियर है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट पे हम डबल बॉन्ड लगा लेंगे। 3 पर क्या है? 1 मिथाइल इथाइल, मतलब 1 2 3। 3 पे क्या है? 1 मिथाइल इथाइल, ऐसे लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग हमेशा जहां से अटैच होता है
जो चेन स्टार्ट होती है उसको नंबर 1 नंबर 2, फर्स्ट के साइड में क्या है मिथाइल, तो क्या लिख लिया 1 मिथाइल इथाइल हो गया। फिर सेकंड 4 4 के ऊपर क्या है 3 मिथाइल, तो 1 2 इसके ऊपर मिथाइल है, 4 4 इन दोनों के ऊपर भी मिथाइल है। फिर क्या कर देंगे हम बाकी का जो है हाइड्रोजन के द्वारा इसकी वैलेंसी पूरी कर देंगे, CH2 डबल बॉन्ड CCH3 CH CCH3 CH3, इस प्रकार से जो आप ये स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हो। मेरे को कमेंट करके जरूर बताओ भाई कि आपको जो ये नाम जब आपने पढ़ा है तो क्या आपसे जो स्ट्रक्चर है इसकी अच्छे से बन पाई। अब बात आती है सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो ये 1 3 है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को दिखा रहा है या फिर पेंटेन की पोजीशन के लिए डबल बॉन्ड को दिखा रहा है। अब बात आती है सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो ये 1 3 है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को दिखा रहा है या फिर पेंटेन की पोजीशन के लिए डबल बॉन्ड को दिखा रहा है। तो फर्स्ट में जो लेटर है वो तो डबल बॉन्ड के लिए है, वो तो मैंने बताया। वैसे क्या कंफ्यूज होता है कि 1 और 3 पे क्या होगा 1 मिथाइल इथाइल, लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जब एक से ज्यादा बार हो तो भाई उसके लिए एक वर्ड यूज होता है 20 से, यानी अगर 1 3 पे यही ग्रुप होता ना तो यहां पर 20 लिखा हुआ मिलता आपको 1 3, मतलब फर्स्ट पे और थर्ड पे ये ग्रुप 2 बार है, लेकिन 20 नहीं है, इस वजह से ये हमारा इसकी पोजीशन को दिखा रहा है और ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को दिखा रहा है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे इनकी नेमिंग कर सकते हो। आई होप आपको वीडियोज जो है कंटिन्यूसली मिल रही हैं और आप साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।